बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। डॉक्टर इफ्तिखार अली अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर में प्रमोशन का सिलसिला जारी। तहसील के मुताबिक DPO सियालकोट हसन इकबाल ने आईजी पंजाब की हिदायत पर अमल करते हुए SHO शहबाज भली को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की देकर बैच लगाए, जबकि शहबाज भली के इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की के मौके पर चौधरी अब्दुल्ला भली, नदीम सुलहरिया, मिर्जात जमल बेग, सियासी समाजी शख्सियात के अलावा वकला हजरात और दीगर शख्सियात ने चौधरी शहबाज भली को इंस्पेक्टर बनने पर मुबारकबाद पेश की। निदा फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे बरनाला आज़ाद कश्मीर का। मोयल खैरवाल मिडिल स्कूल एलिमेंट्री बोर्ड्स भैंबर आज़ाद कश्मीर से छुट्टी। 9वीं और 11वीं पोजीशन हासिल करने पर इदारा सरबरा खलील बाबर मुगल की तरफ से मुबारकबाद और तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राजा मोहम्मद शफीक अस्कर ने हौसला अफजाई के लिए खसूसी शिरकत की और बच्चों में इनामात तकसीम किए, जिस पर अहले इलाका ने सरबरा इदारा की काविश को सराहा और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राजा मोहम्मद शफीक अस्कर ज़ाती दिलचस्पी का खास शुक्रिया अदा किया। शमा जफर की रिपोर्ट के मुताबिक शहर इकबाल सियालकोट में पाकिस्तान नजरियाती पार्टी सियालकोट की जानिब से एक अजीम आलिशान रैली मार्च का इनेकाद किया गया, जो खसूसन हमारी बहन आफिया सदीकी के हक में आवाज़ बुलंद करने के लिए निकाला गया, जिसकी क़यादत चेयरमैन पाकिस्तान नजरियाती पार्टी शहीर हैदर मलिक सियालवी खुद कर रहे थे। सियालकोट के सीनियर क़यादत भी साथ मौजूद थी, जिसमें डॉक्टर हसनैन अदरीस, नायब सदर राब्ता कमेटी PNP पाकिस्तान एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद असलम शाहीन, सीनियर रहनुमा PNP सियालकोट मोहम्मद अदील मलिक, चौधरी नदीम बागड़ी, सदर ट्रेड यूनियन PNP सीनियर रहनुमा मलिक आशिफ अवान, चौधरी रऊफ मालपुरी और कसीर तादाद में सियालकोट के नौजवानों ने शिरकत की। रैली मार्च बाप सियालकोट से चलता हुआ बरामदी मोड़ पर आकर इख्तिताम पजीर हुआ। आखिर में कायद शहीर हैदर मलिक सियालवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आफिया सदीकी के हक में कहा कि कल को आपकी और हमारी बहन और बेटी की तरफ भी कुफार मैली आंख से देख सकता है, इसलिए हर नौजवान पर फर्ज है कि वो गैरत का मुजाहरा करे और इस बहन के लिए आवाज़ हक बुलंद करे। कौम की बेटी सबकी बेटी होती है, जब तक वो रिहा नहीं हो जाती हम ये जदोजहद जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। तवक्को करते हैं कि रात को वो शीशाबाज में आपको मिलेंगे, वो नौजवान इस वक्त एक कौम की बेटी की इज्जत को कौम की इज्जत समझ के, आफिया सिद्दीकी को कौम की गैरत का मामला समझ के वो सड़क पे निकल रहे हैं। ये वो तब्दीली जो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी लेके आई। लिहाजा आज मैं इस कौम के मामले से कहता हूँ, ये फूल अपनी ताकत की दाद न पा ना सका, खिला तो ज़रूर मगर खिल के मुस्कुरा ना सका। हेडमास्टर मोहम्मद एजाज जराल के जवान साल बेटे समीद एजाज, जो 3 बहनों का इकलौता भाई और मिस्टर यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का स्टूडेंट था, कि अचानक वफात ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया। नमाज जनाजा में लोगों की बहुत बड़ी रिकॉर्ड शिरकत। अल्लाह पाक सुमैद एजाज को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और वालिदैन और पूरी फैमिली को सब्र व जमील अता फरमाए, आमीन। तहसील बरनाला में सऊदी अरब के मकैनिक की ज़ेरे निगरानी जदीद तरीन मशीनरी से आरास्ता राजा फजलदाद का कार केयर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन जिला कौंसल डॉक्टर यूसुफ चौधरी समेत इलाके की अहम शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बरनाला आज़ाद कश्मीर से नुमाइंदा ग्लोबल उर्दू न्यूज़ राजा नसर से। जी नसर, मज़ीद आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरनाला के नज़दीक बरनाला कोट जैमल के दरमियान डूंगी के मुकाम पर, जहाँ पे आज एक नए अलाइनमेंट व्हील अलाइनमेंट सेंटर और टायर चेंज सेंटर पे हम मौजूद हैं, जो कि एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है हमारे इलाके में, जिसकी अशद ज़रूरत भी थी। तो आइए ऑनर से बात करते हैं और बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन इलाका जो यहाँ पे मौजूद हैं इफ्तिताह के मौके पर, उनसे भी राय लेते हैं कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। हमारे साथ अभी उनके ओनर मौजूद हैं राजा मोहम्मद जमील साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि उनको ये ख्याल कैसे आया और उन्होंने इतनी अचीवमेंट जो कि कहाँ से हासिल की, वो इतना जो एक्सपीरियंस है इनका वो कहाँ से हासिल किया। जी राजा, अस्सलाम वालेकुम।
मैं एक अरसा दराज से सऊदी अरब अल हमरानी फोक्स पेट्रोलियम कंपनी में सर्विस की है। उनकी असिस्टेंट कंपनी थी वन स्टॉप। मैंने अरसा 40 साल वहाँ पे काम किया एज ए मैकेनिक, ऑलराउंडर मैंने काम किया है वहाँ पे। वो एक मेरे दिल में आइडिया था कि हमारे लोग बहुत दूर दराज जाके ये काम करते हैं तो उनको अपने ही इलाके में ये फैसिलिटी मौजूद हो, तो इसलिए मैंने सऊदी अरब छोड़ के आके अलविदा कह के मैंने यहाँ के एक नया अपना सेटअप स्टार्ट किया है। तो इंशाल्लाह इन लोगों को फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ का, उनके लिए बेहतर सर्विस प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। जहाँ से मैंने सीखा है वहाँ एक इंतहाई बड़ी कंपनी थी जहाँ मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और बहुत कुछ मैंने सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई लोगों को इस फील्ड में मैंने ट्रेन किया। इंशाल्लाह मेरी यहाँ भी कोशिश होगी कि मैं आने वाली जो नस्ल है जो सीखना चाहेगी उनको मैं ट्रेन भी साथ करूँगा। भाई साहब ये बताइए कि आपने अभी माशाल्लाह ये बहुत अच्छा सेटअप तैयार किया है जिसमें व्हील अलाइनमेंट है, टायर चेंज है, तो कार वॉश भी आप यहाँ पे मौजूद है मैं देख रहा हूँ। तो ये सब ऑल इन वन आपने सब एक छत के नीचे बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, तो इसके बारे में ज़रा कुछ बताइएगा। सर ये मैं महसूस कर रहा था कि हमारे इलाके में इसकी बहुत इश्त ज़रूरत है। यहाँ कस्टमर के लिए जहाँ भी एक शॉप कोई मैकेनिक है उसने छोटी सी शॉप बनाई है, बैठने के लिए प्रॉपर कस्टमर के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे पास बैठने के लिए कंप्लीट ऑफिस है साइड में और हम अच्छी सर्विस और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम पूरी सर्विस यहाँ पे दें। इंशाल्लाह मेरी आगे नेक्स्ट इसको बढ़ाने की कोशिश है कि हम जो कार के मज़ीद पॉलिश में है या दूसरी चीज़ें हैं, डिटेल प्लस है, वो भी इंशाल्लाह सर्विस कोशिश करेंगे देने के लिए। अभी हमने सिर्फ स्टार्ट किया है, टायर चेंज है, अलाइनमेंट है, व्हील बैलेंसिंग है और हमारे पास एसी टेक्नीशियन है और मैकेनिक है। ये जो हमारे इलाके में जदीद टेक्नोलॉजी से ये जो सहूलत गाड़ियों के लिए टायर और बाकी सिस्टम जो है ये बहुत खुश आइंद है और इतना जदीद टेक्नोलॉजी और इतने एक्सपर्ट आदमी इस इलाके में होना हमारी खुशकिस्मती है। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके इस कारोबार में बरकत अता फरमाए और अपने इलाके की खिदमत के लिए दीगर लोगों में भी ये जज्बा पैदा हो। ये आप देखें बाहर फॉरेन कंपनी में रहे और बड़ा काम किया, वहाँ भी बड़ा नाम था, तो आज जब अपने इलाके में आए तो इलाके की खुशकिस्मती है। इसी तरह दीगर लोगों को भी चाहिए कि अपने इलाके में आके सर्व करें। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है जिस शोबे से तल्लक रखता है, जब अपने इलाके पे फोकस करेंगे तो इलाके की बेहतरी के लिए काम होगा। ये तो बहुत खुश आइंद है और मैं इन्हें जो एमडी हैं यहाँ के उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक अच्छा फैसला किया। इस तो पहला साढ़े इलाके में इस तरह की कोई जदीद जी ऑटोमैटिक मशीनरी कोई अवेलेबल नहीं सी है। ये माशाल्लाह राय साहब ने बहुत अच्छी इलाके में सहूलत फराहम की है, तो असी इन्हों का भरपूर जनाब इन्हों तावन और मदद करांगे इंशाल्लाह जी। इन्हों की इस काविश को असी खराज तहसीन पेश करने। माशाल्लाह जी राय टिक्का साहब के मामू जान ने बड़ा अच्छा सेटअप बनाया है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता करे। ये पहला सेटअप है जो बड़े बेहतरीन तरीके से मैनेज करके और स्पेशली जो मशीनरी इन्होंने मंगवाई है वो इलाके में पहली दफ़ा है कि अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत फरमाए। कायद राजा सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी आज़ाद कश्मीर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके ख्यालात लेते हैं कि उनका इसके बारे में क्या ख्याल है। राय साहब ये जो व्हील अलाइनमेंट से का इफ्तिताह हुआ है एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है हमारे इलाके में, आपका इसके बारे में क्या कहना है? बहुत शुक्रिया नज़र साहब और आपकी ग्लोबल उर्दू न्यूज़ टीम का। खैर मैं भी इसी इदारे के साथ मुंसलिक हूँ। यहाँ तक बात है इस वर्कशॉप का इनकाद, हमारा इलाका तो वैसे बहुत तरक्की कर चुका था। इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तो हर चीज़ में इन्होंने तरक्की की थी, लेकिन हमारे इलाके में इसकी असल ज़रूरत थी क्योंकि जो हमारे पास यहाँ तरक्की के बावजूद लोगों के पास इम्पोर्टेड गाड़ियाँ थी, सारी जापानी गाड़ियाँ भी थे, उसके अलावा और भी इनको फिर गुजरात जलालपुर जटा जाना पड़ता था अलाइनमेंट के लिए, मुख्तलिफ गाड़ी के लिए, क्योंकि यहाँ मकैनिक तो आया था लेकिन इस लेवल का कोई मकैनिक नहीं था। जो इफ्तिताह हुआ है ये मेरा सऊदी अरब और बाहर के ममालिक में काम करते रहे गाड़ियों की वर्कशॉपों में और बड़े अच्छे हैं और मैं कहता हूँ कि इसलिए हमारे इलाके की बड़ी खुशआइंद बात है। वर्कशॉप राजा फजलदाद एंड केयर के नाम से हमारे इलाके में बनी है। इसकी हमारे इलाके में अशद ज़रूरत थी क्योंकि हमें गुजरात या खारियाँ दीगर शहरों में जाना पड़ता था छोटा छोटा काम करने के लिए गाड़ियों का। तो ये हमारे इलाके में एक जदीद तरीके की अलाइनमेंट और इसमें बेशुमार उन्होंने गाड़ियों की सहूलतें जो हैं वो ठीक करने के लिए रखी हैं और ये हमारे इलाके की तरक्की में एक अहम कदम साबित होगी। शुक्रिया। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और ये जो
इफ्तिताह हुआ है आज इस कारोबारी मरकज़ का। मैं समझता हूँ कि ये लोगों के लिए बड़ी सहूलत है। लोग यहाँ से दूसरे शहरों में जाते थे तो अब उनको ये सहूलत यहीं पे मैसर है। तो मैं जो है इसके ऑनर्स हैं सेक्रेटरी टिक्का साहब और उनके जो अजीज़ हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारे इलाके में वन ऑफ इस काइंड कि अपने मुनफरद और जदीद तरीन हालात से लैस जिसका मुशाहिदा मैंने खुद किया विद कैमरामैन राजा इरफान जराल साहब के साथ राजा नवाज शरीफ बरनाला आतिश। वज़ीर आज़म कहते हैं चेयरमैन PTI का इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों बारे बयान गुमराहकुन है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि चेयरमैन PTI बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ अपना इंटरव्यू में खुलेआम गलत बयानी कर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ हवाले से उनका बयान गुमराहकुन है। इसका मकसद पाकिस्तान पर दबाव डालना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी पार्टी ने 9 मई को जो किया वो रियासत पर हमला था। दुनिया का कोई भी मुल्क सालमियत को तबाह करने की ऐसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुजरिमों से कानून के तहत निपटा जाएगा। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ अपनी आईनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल एहतराम करता है। असद कैसर का कहना है कि PTI में ही हूँ और पार्टी चेयरमैन से राब्ते में हूँ। इस्लामाबाद की जिला कचहरी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ में ही हूँ और चेयरमैन PTI से राब्ते में हूँ। उन्होंने बताया कि आज मेरे 4 केसेस हैं। जहांगीर तरीन से राब्ते के सवाल पर साबिक स्पीकर ने कहा कि उनका जहांगीर तरीन से कोई राब्ता नहीं हुआ। सहाफ़ी ने सवाल किया कि फवाद चौधरी PTI से रहनुमाओं को ले जा रहे हैं, आपसे कोई राब्ता हुआ? इस पर असद कैसर ने कहा कि मैं PTI में ही हूँ। 9 मई वाक़यात ऑडियोज़ और वीडियोज़ वालों को किसी सूरत मुआफ़ी नहीं मिलेगी। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में राना सनाउल्लाह का कहना था कि PTI वालों ने 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियों के झूठे वादे किए। करप्शन ख़त्म करने के दावेदारों ने खुद करप्शन की, लेकिन हमने 1 साल में तरक्याती मंसूबों का दोबारा शुरू किया। उन्होंने कहा कि PTI वालों ने सिर्फ बातें ही की, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। उनका कहना था कि हम हर कीमत पर रियासत की रिट को कायम करेंगे। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासर को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। इस घिनौने अमल में शामिल अफराद नाक से लकीरें भी निकालेंगे तो मुआफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला का कहना था कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ वालों को किसी सूरत मुआफ़ी नहीं मिलेगी। सरकशी और बगावत करने वालों को सियासत करने का कोई हक नहीं। जना हाउस लाहौर पर शरपसंदों के हमले का एक और सरगना बेनकाब। जना हाउस लाहौर हमले के शरपसंदों में से अली रज़ा ओकाड़ा से आया था, जो कि अब कानून की गिरफ्त में आ चुका है। अपने एतराफ़ी बयान में अली रज़ा का कहना था कि इमरान खान की तकारीर फौज दुश्मनी का सबब बनी। 9 मई को तयशुदा प्लान के मुताबिक लाहौर कोर कमांडर हाउस पर जलाओ गहराव का हिस्सा बने। मंसूबा जमान पार्क में PTI की ज़ेर क़यादत तय किया गया था। मंसूबे में हसन न्याज़ी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी वगैरह शामिल थे। अली रज़ा के मुताबिक ये सब चेयरमैन PTI की फ़ौज मुखालिफ तकारीर का नतीजा है। तकारीर से मुतासिर होकर हमने ये सब किया और जलाओ गहराव का हिस्सा बने। चीफ जस्टिस कहते हैं सुप्रीम कोर्ट मुआशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में KESC की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद से बजरिया वीडियो लिंक केस की समाअत की। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि यह पॉलिसी मैटर है, इसका दायरा इख्तियार ये कोर्ट तो नहीं। मेरा ख्याल है पहले मुनासिब फॉर्म पर जाना चाहिए। जस्टिस आशा मलिक का कहना था कि अब तो इदारे की निजकारी हो चुकी है और इदारा तवील अरसे से काम कर रहा है। वकील जमात इस्लामी रशीद रिजवी का कहना था कि इसमें कई मामलात हल तलब हैं, मुझे सुना जाएगा तो बताऊंगा कि समाअत क्यों ज़रूरी है। इस हवाले से मैं अहम नकात पर अदालत की रहनुमाई करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि निजकारी को 18 साल हो चुके, कई डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। आप दरख्वास्त को अपग्रेड कर लें तो अच्छा है। आप पहले हाई कोर्ट से रजू कर लें, फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट मुआशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। मुआशी मामलात में सुप्रीम कोर्ट को कोई महारत हासिल नहीं। वैसे भी पार्लियामेंट ने आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतल्लिक 2 कवानीन बनाए हैं। पुराने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं ताकि देख सकें कि लाइव इशू क्या है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।